हेलो मित्रों, अपने इस एपिसोड में मैं लेकर आई हूँ क्या हैं हींग से जुड़े मिथ और उनका इतिहास। जो मिथ हींग से जुड़े हैं उन्हीं से मैं शुरुआत करती हूँ। जब मेरी शादी हुई लगभग 40 वर्ष पहले, तब मेरी दादी सास के जैसे लोग, उनके दिमाग में हींग के लिए कई गलत धारणाएं थी। मैंने देखा घर में हींग नहीं आता था, यदि आता था तो केवल औषधि के रूप में। क्यों? यह जानने के लिए एक दिन मैंने उनसे पूछा, अम्मा आप हींग क्यों नहीं खाते? तो जानकर हैरानी हुई। उन्होंने कहा, हींग कैसे खा सकते हैं? यह तो किसी गंदे जानवर का पसीना होता है, इसमें कितनी तीव्र गंध होती है। और हमारे गांव में कुछ काबुल से लंबे तगड़े चोगे वाले लोग सूखे मेवे बेचने आते थे। वे जानवर के चमड़े में हींग को लपेट कर लाते थे, तो इसे खाने से हमारा धर्म भी भ्रष्ट होता था, इसलिए खाने में इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तभी मुझे याद आई काबुल वाला की कहानी, आपने भी सुनी होगी। उसी समय बीच में मेरे ससुर, जो पढ़े लिखे थे, बोले, मैंने तो पढ़ा है बेटा, हींग को डेविल्स डंग कहते हैं, तो ये खाने लायक कैसे हुआ? इन सब बातों को सुनकर हींग के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए मेरी उत्सुकता और बढ़ गई, किंतु गूगल और वीडियोस ना होने के कारण मैंने कुछ पुस्तकों का सहारा लिया और मैंने जो कुछ जाना वो अपनी दादी सास व ससुर जी को भी बताया। ये हींग जो है वो एक सौंफ के पौधे के जैसा पौधा होता है और इसे इंग्लिश में एसाफोएटिडा कहा जाता है। उस पौधे की ऊपरी जड़ों से एक रिसने वाला शुष्क वनस्पतिक दूध होता है, जिसे एकत्र करके हींग बनाने का काम होता है। इसमें बहुत तीव्र गंध होती है, इसी कारण प्योर हींग को तो प्रयोग में लाना कठिन होता है। इसमें खाने वाला गोंद और स्टार्च मिलाकर इसको पकाकर छोटे छोटे टुकड़े या पाउडर बना लेते हैं। दादी जी यह सुनकर हैरान रह गई कि यह तो राल, गोंद, मोम, रबड़ आदि की तरह ही पेड़ का पसीना है, ना कि जानवर का। उनके मन में सवाल उठा, फिर वो व्यापारी इसे चमड़े में क्यों लपेटते थे? मैंने बताया, इसकी बिक्री पर प्रतिबंध था। इसके पौधे के बीज बेचने पर जेल तक हो जाती थी। इसी कारण गंध को छिपाने के लिए चोरी से बेचते थे। मेरे ससुर ने पूछा, बेटा ये कभी सफ़ेद और कभी लाल रंग में बिकता है, इसमें क्या अंतर है? तब इसका जवाब ढूंढा कि सफ़ेद काबुली हींग होता है जो पानी में घुलता है, और लाल अन्य जगहों से आता है जो तेल में घुलता है। अब घर के सभी बड़े सदस्यों में हींग के इतिहास को और अधिक जानने की इच्छा थी। तब मैंने बताया, मुगलों के आने से भारत में उनके द्वारा ईरान, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान आदि से हींग हमारे देश में आया, परंतु यदि हम अपने प्राचीन ग्रंथों को पढ़ें तो हमें वहाँ भी इसका वर्णन मिलता है। जैसे संस्कृत में इसको हींगू कहते हैं और ये ईरान से आया माना जाता है। चरक संहिता में भी चरक वैद्य ने लिखा है, हींग का वर्णन किया है, और आयुर्वेद में भी कहा गया है, अष्टांग हृदय में बांगभट्ट द्वारा, कि हिंगु वात कफ नाह शूलधनम पित्तकोपनम कटुपाक रसम रुच्यम दीपनम पाचनम लघु। अर्थात हींग गैस और कफ का नाश करने वाला और दर्दनाशक है, परंतु यह पित्त को बढ़ाता है। यह गर्म होता है, भूख बढ़ाता है, परंतु स्वाद भी बढ़ाता है। किसी का मुंह का टेस्ट ना आ रहा हो तो पानी में घोलकर इसको पिला सकते हैं। इतना सुनते ही दादी जी का तो जैसे ज्ञान का भंडार खुल गया और शुरू हो गई हींग के घरेलू नुस्खे बताने। गैस बनने पर पेट पर लेप लगाएं, दांत में दर्द होने पर दांत पर लगा लें, पेट दर्द होने पर बच्चों के नाखूनों पर और नाभि पर लगाएं, घी में पकाकर इसका प्रयोग करें, सब्जियों के बाएबादी दबाने के लिए प्रयोग करें। हाँ, किसी को हींग से यदि उल्टी हो सकती है तो वो हिंगोली आदि के रूप में भी इसको ले सकता है या पकाने में इसका प्रयोग करें। उन्होंने यह भी बताया कि दिल्ली की खारी बावड़ी मसाला मंडी हींग की एशिया में सबसे बड़ी मंडी है। अब हमारे देश में तो कई जगह पर हींग की खेती होने लगी है। वो यदि अब होती तो मैं उन्हें ये भी बताती।
कि हिमाचल प्रदेश पहला राज्य है जहां काबुली हींग के पौधों की खेती बड़े क्षेत्र में होती है। वैसे भारत में उत्पादन कम होता है, लेकिन इसकी 40% खपत भारत में ही होती है। इतनी सारी जानकारी के बीच मेरी सासू माँ बैठी तो रहीं, किंतु पूरे समय अपनी नाक पर कपड़ा रखकर। मैंने पूछा तो बताया, मुझे हींग की गंध बिल्कुल पसंद नहीं है। सही बात है, यह गंध हर कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। फिर भी इसके लाभों को ध्यान में रखते हुए किसी न किसी रूप में हमें इसे प्रयोग में लाना चाहिए। आशा करती हूँ हींग से जुड़े सभी मिथ दूर हो गए होंगे। तभी बीच में वो बोले, बेटा हींग के मिथ तो दूर हो गए, परंतु एक बात और मेरे दिमाग में चल रही है। मेरी सासू माँ ने पूछा। तो मैंने सोचा हींग से संबंधित ही होगी, परंतु वह थी लाल मिर्च को लेकर। उन्होंने बताया कि जब हम नवरात्रे के व्रत और अन्य कोई व्रत करते हैं तो लाल मिर्च खाना वर्जित होता है, जबकि हमें लाल मिर्च लगे हुए आलू के चिप्स देखकर तो रहा ही नहीं जाता। हरी मिर्च खा सकते हैं और लाल मिर्च नहीं। मैंने उनसे कहा कि इस बारे में कल बताऊंगी और आप सबको भी इस मिथ के बारे में अगली वीडियो में चर्चा करेंगे मिर्च के इतिहास के साथ साथ। तब तक के लिए आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।